नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं सांसों पर प्रदूषण का जो अटैक है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों की आबोहवा खराब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए, यूपी के हर बड़े शहर में हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। और आपको ये बताएं कि लोगों के सांस लेना दूभर हो चुका है। हवा प्रदूषित हो रही है। दिवाली नजदीक है, लेकिन दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण का खतरा लोगों के लिए सेहत को बिगाड़ने वाला है। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से आबोहवा बेहद दूषित होती नजर आ रही है। ये सुबह सुबह की तस्वीर है। यूपी के कई शहरों में कुछ ऐसी ही तस्वीर सुबह से ही नजर आ रही है, जहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI जो लेवल है वो बढ़ रहा है और लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो यूपी में वायु प्रदूषण पर सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के सख्त निर्देश है कि पराली जलाने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब हवा वाले जिलों पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। फसलों के अवशेष जलाने पर भी रोक है। एयर स्मॉग गन इस्तेमाल के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वाटर स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल करने के निर्देश हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। CS के निर्देश के बाद अब कार्रवाई होगी। पराली जलाने वालों पर एक्शन होगा। एक्शन से प्रदूषण क्या कम होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार ये कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं होता। पिछले साल भी देखा गया था, कार्रवाई के निर्देश जरूर दिए गए थे, लेकिन क्या इसका असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है। तो लखनऊ में आबोहवा कैसी है? यूपी के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देश को लेकर जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से AQI में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही धुंध की वजह से रास्तों पे गुजरने वाले जो वाहन हैं उनके चालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ का एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो तमाम इमारतें हैं वो धुंध की वजह से उनकी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। चूँकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर AQI लेवल काफ़ी ख़राब होता है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं कि जिन जिलों की गुणवत्ता हवा के मामले में ख़राब है वहाँ पर पराली और जो फसल के जो अवशेष हैं उनको ना जलाया जाए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लिए भी यही निर्देश जारी किए गए हैं कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तमाम तरह के और भी निर्देश जारी किए हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में फिलहाल मौसम बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज सुबह से ही यहाँ पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी में काफ़ी कमी आई है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। सर्दी शुरू होते ही यहां प्रदूषण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण खराब से बेहद खराब की श्रेणी में रहने वाला है। इससे पहले मंगलवार को राजधानी का AQI 337 रहा, जो कि अब तक इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन, सर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है। दरअसल हवाओं की धीमी रफ्तार, हवा में अधिक नमी की वजह से इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। हर साल नवंबर के महीने में प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन जाता है। इस साल भी स्थिति से निपटने के लिए अक्टूबर से ही दिल्ली NCR में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप स्टेज 1 और 2 लागू कर दिया गया है और दिवाली के बाद स्थिति गंभीर होने की संभावना है। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कैसे ये प्रदूषण को कम किया जाए। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है और आगे आने वाले दिनों में अभी स्थिति खराब ही रहने वाली है। दिल्ली में आज हवा का स्तर कैसा है, ये भी देखिए जरा इस रिपोर्ट में।
दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना शुरू होते ही प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। जहां पर बीते कल प्रदूषण का जो स्तर है वो 336 के आसपास दर्ज किया गया था, वहीं आज सफर ऐप के मुताबिक जो प्रदूषण का स्तर है, जो AQI लेवल है, वो 343 के आसपास पहुंच गया है। ये बेहद खराब श्रेणी में आता है और साथ ही साथ कल के मुकाबले अंकों का इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। DPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर का जो समय है उसमें प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है, यानी कि बेहद प्रदूषित दिनों में से एक माना जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पे है और एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो शहर है वो धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां आ जा रही हैं सबके हेडलाइट्स ऑन है, विजिबिलिटी के ऊपर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की भी अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं 336 के आसपास पहुंच गया था और आज 343 के आसपास पहुंच गया है, यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब जो है वो होता नजर आ रहा है। लगातार लोगों को सांस लेने की दिक्कत और सिरदर्द जैसी जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लगातार लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर हम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों के बाद दिल्ली में लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है। जहां तक हमने देखा है प्रदूषण जो है ठंड के आते ही चरम पर पहुंच जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि नवंबर का महीना शुरू होते ही प्रदूषण का जो स्तर है वो किस तरीके से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। लोगों से यही सुझाव है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए ये आज का मामला है जहां पर प्रदूषण लगातार बहुत ही खराब लेवल पर पहुंच चुका है। ये स्थिति आगे भी रह सकती है, इसलिए सावधानी बरतने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, गाड़ी अगर चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं। अब आपको दिखाते हैं प्रदूषण का स्तर किस लेवल पर खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अगर बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर जाने तो 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक AQI बेहतर होता है। और ये सर्दियों में क्यों बढ़ता है पॉल्यूशन, ये जरा आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, समझिए। क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि क्यों सर्दियों में ही पॉल्यूशन बढ़ता है। सर्दियों में हवा कम चलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। गर्मियों में प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती। हवा में घनत्व कम और तापमान ज्यादा होता है और इसी वजह से इन दिनों ज्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। गर्मियों में प्रदूषण का इतना ज्यादा असर नजर नहीं आता। अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में बढ़ता है प्रदूषण, आतिशबाजी भी होती है, पराली भी जलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इससे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। AQI क्या बेहतर होता है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 0 से 50 तक अगर बात करते हैं तो AQI बेहतर होता है, लेकिन 51 से 100 तक AQI संतोषजनक होता है। 101 से 200 तक पहुंचता है तो ये सामान्य होता है। खराब श्रेणी का जो होता है वो 201 से 300 तक का होता है और अभी ये ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो गंभीर होता है 401 से 500 तक पहुंच जाता है, तो ये गंभीर लेवल है। और शुरुआती 0 से 50 होता है, लेकिन अभी जो लेवल बताया जा रहा है वो लगभग 300 के आसपास पहुंच चुका है। इसलिए चाहे वो लखनऊ की बात करें या दिल्ली NCR की बात करें, ये अभी खराब श्रेणी में आ चुका है और ये बताया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में ये 401 से 500 तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जा रहा है और चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आतिशबाजी से और पॉल्यूशन बढ़ता है, पराली जलाने से बढ़ता है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे इससे बचाव है। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, फेस मास्क बेहद जरूरी है जो आपको बचा सकता है। इसके अलावा आप फेस मास्क को बार बार छुए भी ना, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो मास्क लगाते हैं उसको बार बार छूते रहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मास्क लगाते भी हैं। घर के बाहर सड़क को गीला रखें, कोशिश करें कि अगर आपका घर नीचे है तो बाहर सड़क को गीला जरूर रखें। घर के बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, जिसकी सलाह बार बार दी जा रही है। चश्मा भी जरूर लगाएं, क्योंकि आंखों में जलन महसूस होती है इस प्रदूषण की वजह से। इससे जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चश्मे का इस्तेमाल करें और फेस मास्क का भी इस्तेमाल करें। बार बार मास्क को छुए ना, उसे निकाले ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। नियमित रूप से घर की सफाई भी करें, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा होती है और अगर इसमें सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ बचाव है जो आप खुद कर सकते हैं और इसीलिए ये बार बार सलाह दी जाती है कि खास तौर से मास्क और चश्मा पहनकर आप बाहर जरूर निकले। क्या खाएं जिससे आप बच भी सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी।
इसके लिए काली मिर्च से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। काली मिर्च और शहद का सेवन भी सुबह सुबह आप कर सकते हैं। अदरक खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए कहा जाता है कि अदरक का इस्तेमाल करें। गुड़ खाने से खून और ऑक्सीजन को आपूर्ति मिलती है, तो ये भी बेटर है आपके लिए। बादाम, पिस्ता और अखरोट से भी विटामिन ई मिलता है, तो इसको भी आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी, तो इसका सेवन जितना ज्यादा करेंगे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आप इस प्रदूषण से लड़ सकते हैं। तो क्या कुछ खाएं, ये भी आपको जरा हम बताने की कोशिश करें, क्योंकि बचाव खुद ही कर सकते हैं। कोशिश सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण लेवल बढ़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं कि क्या कुछ खाना चाहिए। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश है कि हरी पत्तेदार वाली सब्जी खाएं, अदरक खाएं, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, कन्हैया शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से। इसके अलावा कानपुर देहात से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, दिल्ली से भी अनुष्का हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुष्का का रुख करते हैं। सबसे पहले अनुष्का, देखा हमने कि जो लेवल है प्रदूषण का वो बेहद खराब होता जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी स्थितियां बहुत ठीक नहीं रहने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ठंड दस्तक देने के बाद ही दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। आज की भी अगर हम बात करें तो आज का जो AQI है वो 343 के आसपास पहुंच गया है। बीते कल जो AQI का स्तर था वो 336 के आसपास पहुंचा हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अंकों का जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो रिपोर्ट है उसकी अगर हम माने तो नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर का जो समय होता है वो बेहद प्रदूषित दिनों में से आता है। यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 के पार जो है वो दर्ज किया जाता है। इसके अलावा दिसंबर के समय एक बार फिर से जो प्रदूषण है वो उसमें इजाफा होता है, क्योंकि उस वक्त हवा में नमी होती है, और क्योंकि फॉग वगैरह बनते रहते हैं तो इसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो हवा में ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि सरकार की तरफ से काफी सारे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मॉग गन्स जो है वो कहीं ना कहीं मूव कराए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रैब के जो सेकंड फेज है उसको लागू किया गया है, और उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको फॉलो किए जा रहे हैं। डीजल की जो गाड़ियां हैं वो बंद करा दी गई है। BS6 भारत जो स्टैंडर्ड 6 को फॉलो करने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको सिर्फ अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जितनी भी आने वाली गाड़ियां हैं या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या तो BS6 के मानक को फॉलो करने वाली जो गाड़ियां हो उनको ही सिर्फ एंट्री मिल रही है। बाकी सभी जो गाड़ियां हैं उनको एंट्री से कहीं ना कहीं बैन किया गया है, और साथ ही साथ प्रदूषण से लड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे जो प्लान है, जो प्रोग्राम्स है उसको तय किए गए हैं, जिससे कि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लोगों से जब तक प्रदूषण ज्यादा है तब तक यही सुझाव जो है वो दिया जा सकता है कि पब्लिक व्हीकल्स का ज्यादातर इस्तेमाल करें, प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि त्योहारों का समय है, लोग घर से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग के पर्पज से निकल रहे हैं, घूमने के पर्पज से निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी प्रदूषण हमारे साथ कन्हैया का रुख करते हैं। कन्हैया, वहां पर क्या देख रहे हैं तस्वीर, किस तरीके से प्रदूषण वहां बढ़ रहा है? देखिए मथुरा क्योंकि हरियाणा और दिल्ली से लगा हुआ है, ऐसे में लाजमी है कि मथुरा में भी पॉल्यूशन का असर है, और ऐसे में क्योंकि त्योहार नजदीक है तो उसको देखते हुए भी लगातार सभी लोगों से अपील यही की जा रही है कि वो लोग जो सुबह लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, खासतौर पर बुजुर्ग, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो लोग बीमार हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि खासतौर पर जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि घर में जो बुजुर्ग है उनका बेहद परिवार के लोग ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि किसान अभी लगातार प्रशासन और शासन के कहने के बावजूद भी लगातार परालियां जला रहे हैं, तो पराली जलने का भी असर एक खास तौर पर पॉल्यूशन में देखने को मिल रहा है। कुछ आतिशबाजियों का भी असर देखने को मिलता है, और लगातार जो फॉग दिख रहा है, जो पॉल्यूशन में असर है उसका असर जो लोग हैं जो बीमार है, खासतौर पर जो लोग सुबह वॉक करने के जाते हैं उनके लिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें जिससे कोई दिक्कत ना हो। सरकार की तरफ से भी पॉल्यूशन जलाने पर कार्रवाई की जा रही है। जो किसान है उनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप ध्यान रखें, आप पराली ना जलाएं। पराली जलाने के साथ ही जो प्रदूषण है वो तो खराब होता है, मौसम तो खराब दिखता ही है, साथ ही साथ जो आपका जो खेती है उस पर भी असर पड़ता है। तो जो असर है कुल मिला के कहीं ना कहीं चारों तरफ से, और सभी को इसमें जागरूकता दिखाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इसका असर बिल्कुल करिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और आलोक का रुख करते हैं। आलोक, क्योंकि कानपुर देहात की बात करते हैं, वहां तो तमाम फैक्ट्रीज हैं, ज्यादा पॉल्यूशन पहले ही होता है और ये मौसम तो अभी एकदम पीक पर है, तो क्या वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कल करवा चौथ का त्योहार था तो आतिशबाजियां भी खूब हुई और कानपुर एक औद्योगिक हब है, तो जो केमिकल कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मानक के तौर पर मानकों को ताक पर रखकर चलती हैं, उनके खिलाफ जैसे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, हवा में दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है। 2 दिन पहले ही कई कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया, हिदायत दी गई है कि लगातार जो हिदायत दी जा रही है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, उसके बाद भी जो कंपनियां हैं वो केमिकल जो हवा में प्रदूषण फैला रही है उनसे सब हिदायत की गई है। और कानपुर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर धान की फसल कटाई चल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र होने पर धान की कटाई चल रही थी तो पराली जलाने की बात है, लेकिन प्रशासन जो लगातार किसानों को सतर्क कर रहा है, क्योंकि पराली जलाने के बदले तो गौशालाएं बनाई गई, उनमें गोबर देने की बात किसानों को कही जा रही ताकि किसान पराली न जलाएं, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है वो लोग कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हैं और लगातार जो चिमनियां हैं उनसे प्रदूषण निकाल रहे हैं। उसके बाद एक प्रदूषण विभाग है, जो अधिकारी है वो लगातार उनमें कार्रवाई कर रहे हैं और कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रडार पर भी है और तमाम उनकी विभाग जो फैक्ट्रियां हैं वो जो पानी है केमिकलाइज्ड पानी वो भी निकालती है, उनका जो पानी दूषित पानी है जो हवा में फैलता है, लोग जो है कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पॉइजन का सकता है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण करता है, सुबह सुबह के बच्चे स्कूल को निकलते हैं तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एकदम इसका असर नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइजन भी कर सकते हैं। बने आलोक हमारे साथ। अनुष्का, निर्माण कार्य भी काफी चल रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? निर्माण कार्य क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे जो काम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पर मेट्रोज जो है वो बनाने का जो काम है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसको लेकर के जो विशेष दिशा निर्देश है वो कहीं ना कहीं दिए गए हैं। जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर एंटी स्मॉग गन्स लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उस पूरे एरिया को कहीं ना कहीं ड्रेप्स से, जो हरे ड्रेप्स आते हैं उनसे ढक के रखने के लिए कहा गया है, ताकि जो भी प्रदूषण है, जो भी डस्ट पार्टिकल मैटर्स हैं वो वहां से निकलकर बाहर ना आ पाए। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी कहा गया है कि प्रदूषण जो है उसकी ज्यादा होने की वजह से हॉटस्पॉट्स पर जो है, दिल्ली के जो 13-14 हॉटस्पॉट्स है वहां पर निर्माण कार्य जो है उसको स्थगित करने की जो बात है वो कही गई है। आने वाले समय में अगर ग्रैप 3 लागू होता है तो फिर निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक जो है वो भी लगाया जा सकता है और इसको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं तैयार रहने की जरूरत है। जो भी साफ सफाई होती है निर्माण कार्य क्या आसपास, वहां मैकेनिकल तरीके से उन सफाई को जो अंजाम है वो देने के लिए कहा गया है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी स्मॉग गन्स जो है उनका जो इस्तेमाल है उसको करते हुए जो है दिल्ली की सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो नजर आती है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए जो कवायद है वो लगातार जो है जारी चल रही है। सरकार की तरफ से भी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, पर क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से, और त्योहारों का समय भी है जिसका एक जो प्रमुख हम आपको बताए कारण प्रदूषण बढ़ने का, क्योंकि दिवाली का समय है, लोग घरों से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों की जो संख्या है सड़क पर वो अभी आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही रहने वाली है। बहुत शुक्रिया अनुष्का, बहुत शुक्रिया आलोक और कन्हैया आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए जरा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता नजर आ रहा है और क्योंकि अब त्योहार नजदीक है, लोग घर से भी ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ये पॉल्यूशन का जो लेवल है और बढ़ रहा है और कोशिश जरूर की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि कैसे इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है और जवाब भी मांगा है कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी राज्य कोशिश कर रहे हैं कि पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जाए, जिसके लिए तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश।